चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएससीसी वेलिंगटन की तरफ से जो वैकेंसी जारी हो चुके हैं उसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स के डाउट्स हैं। सबसे मैं पहले अपने प्रिय मित्र डीएससीसी वेलिंगटन से संबंधित सरपंच जिंद वाले का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जो कि सही टाइम पर वैकेंसीज की जानकारी प्रोवाइड करवाई। कि लोअर डिवीजन क्लर्क, सिविल मोटर ड्राइवर के लिए वैकेंसीज है, मल्टीटास्किंग, इसके बाद में स्टेनोग्राफर, नेटवर्किंग नेटवर्किंग एडमिनिस्ट्रेटिव, हार्डवेयर एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए, पोस्ट लाइनमैन के लिए, बोट बिल्डर के लिए और टेक्निकल अटेंडेंट के लिए। इन पदों पर 78 पदों पर टोटल वैकेंसी जारी की गई है। आपकी एज इस प्रकार से आपकी दी गई थी, जो कि 18 से 27 और 18 से 25 साल, दो ट्रेड मात्र ऐसी हैं जिसमें 18 से 25 साल एमटीएस और टेक्निकल अटेंडेंट के लिए, बाकी की सभी में 27 साल एज रखी गई है। क्वालिफिकेशन के बारे में भी पिछली वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट के अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, उनको सभी को इसमें डाउट्स क्लियर करेंगे। और देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन की लिस्ट आपकी बनाई है, जो कि कैंडिडेट के दिमाग में अभी भी चल रहे होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रहने वाले होंगे। पहले तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये गवर्नमेंट परमानेंट जॉब है और ग्रुप सी के पदों पर आपकी मिनिस्ट्री डिफेंस की तरफ से ये रहने वाली है। इसमें आपके सबसे पहले जनरली क्वेश्चन की बात करें तो डीएससीसी वेलिंगटन की भर्ती क्या है। ये एक गवर्नमेंट परमानेंट संस्थान है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों की सेनाओं के यहाँ अधिकारी जो भी प्रशिक्षण लेते हैं वहां पे आपकी ये ज्वाइनिंग रहने वाली है। भर्ती प्रक्रिया किस विभाग संगठन के अंतर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आती है। ग्रुप सी के अंतर्गत आती है। हाँ बिल्कुल, ये ग्रुप सी के पदों पर अंतर्गत आती है। कुल वैकेंसी कितनी निकली है? टोटल 78 पदों पर वैकेंसीज है। किस किस पद के लिए आवेदन हो सकता है? एक से अधिक पदों के लिए आवेदन आप कर सकते हैं, लेकिन आपको अलग अलग सेपरेट फॉर्म भेजना होगा। और जो भी आपके अलग अलग एग्जाम यदि करवाई जाएगी तो अलग बात है, नहीं तो एक दिन एग्जाम होगी तो एक ही आप चॉइस कर सकते हैं। नौकरी का स्थान आपका कहां पे होगा? वेलिंगटन, तमिलनाडु में मात्र एग्जाम सिलेक्शन पर आपका जो भी होने के बाद में आपको वहां ज्वाइनिंग मिलेगी। लेकिन आपको किसी भी कंपेंसेशन ग्राउंड या अदर किसी भी ग्राउंड पर आप वहां से 2 या 3 साल बाद में, मिनिमम 2 साल का पीरियड रहता है प्रोविजन पीरियड में, वहां से नहीं आ सकते। इसके अलावा कहीं भी आप 5 साल, 6 साल, 7 साल बाद में किसी भी प्रकार से आप वहां पे पोस्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कहीं भी आप पोस्टिंग ले सकते हैं। यह स्थायी परमानेंट नौकरी है? हाँ बिल्कुल परमानेंट है। यह ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब है। ये फिलहाल अभी आपको वेलिंगटन में ही ज्वाइनिंग दी जाएगी, लेकिन ऑल इंडिया में कहीं भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी में ग्रुप सी पदों पर कहीं भी आप पोस्टिंग जा सकते हैं। महिला आवेदन कर सकती हैं, 100% कर सकती हैं। सभी पदों में भी हमें महिला आवेदन कर सकती हैं। एक से अधिक पद पर आवेदन आराम से आप कर सकते हैं। हाइट और आपका फिजिकल इसमें बिल्कुल नहीं होगा। आपको बता दूं कि हाइट किसी भी पद के लिए आपको नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें सभी पद नॉर्मल है। और ओनली फायरमैन की वैकेंसीज होती हैं जिसमें हाइट चाहिए होती है। तो किसी प्रकार की किसी भी मेन या फीमेल के लिए हाइट की जरूरत नहीं है। किसी में फिजिकल आपका नहीं होने वाला है। नॉर्मल आपका एमटीएस पद के लिए हल्का फुल्का रनिंग वगैरह करवा लिया जाता है, वो फिजिकल में मान्य नहीं होता है, तो वो स्किल टेस्ट में मान्य किया जाता है। तो यहाँ पे फिजिकल बिल्कुल नहीं होगा। मेडिकल क्या? मेडिकल क्या आर्मी द्वारा करवाया जाएगा? तो बिल्कुल भी नहीं। ओनली आपका सिविल हॉस्पिटल से, जहां से आप प्रेजेंट में आप बिलोंग करते हैं, मतलब आप जहां से स्टडी वगैरह की है या आप जहां रहते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट से आपको जो भी है मेडिकल कंप्लीट करवा के ले जाना होगा, जिसमें नॉर्मल मेडिकल होता है। किसी प्रकार का आर्मी मेडिकल नहीं होता है। ये मेडिकल जो बात कर रहा हूं मैं, एक टीचर को भी करवा के साथ में लेकर जाना होना होता है, कि मतलब आप फिजिकली रूप से फिट हैं, मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं है। इस प्रकार का नॉर्मल आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मेडिकल करवाना होता है। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसका रहने वाला है। ऑफलाइन एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम पर 23 तारीख को उपलब्ध करवाया जाएगा। इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहां से मिलेगा? तो हमारे टेलीग्राम की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, वहां से मिलेगा। आवेदन की अंतिम तिथि आपकी 13 जून रहने वाली है। 21 दिन का आपको टाइमिंग दिया जा रहा है। 23 मई से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होकर ये आपको 13 जून तक एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे। किसी प्रकार की कोई एप्लीकेशन फी तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना है। आवेदन को पते पर भेजना है, वो पता आपको बाद में एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं उसके में आपको बताया जाएगा। कौन से दस्तावेज लगाने हैं वो भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते वक्त वीडियो बनाया जाएगा अलग से, उसमें बताए जाएंगे। तो सेल्फ अटेस्टेड सभी डॉक्यूमेंट साथ में जरूर लगाना है। करेक्शन का कोई भी मौका मिलेगा नहीं, तो आपको 4 बार चेक करके अच्छी तरह एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना है, और नहीं तो रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा। आवेदन का स्टेटस बिल्कुल नहीं पता चल पाएगा। जब भी आपके एडमिट कार्ड आएंगे ईमेल पर और बाई पोस्ट आपके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। चयन प्रक्रिया क्या रहेगी? आपकी एग्जाम, रिटन एग्जाम आपकी कंप्लीट होगी। रिटन एग्जाम किया जाएगा, शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। उसके बाद में स्किल टेस्ट आपका करवाया जाएगा। टाइपिंग वाले जैसे कि एलडीसी और स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, उसमें टाइपिंग करवाया जाएगा। ड्राइविंग टेस्ट वाले में ड्राइविंग करवाई जाएगी। उसके बाद में फाइनल मेरिट आपकी की जाएगी।
आपको बता दूं कि कौन सी ट्रेड ऐसी है जिसमें स्किल टेस्ट में फेल किया जा सकता है। मुख्य रूप से ड्राइवर ट्रेड, आरडीसी ट्रेड, स्टेनो ट्रेड, इन सभी ट्रेडों में, तीनों में मुख्य रूप से फेल किया जा सकता है। बाकी की स्किल टेस्ट सभी ट्रेड के लिए होगा। एमटीएस पद के लिए भी यहाँ पे स्किल टेस्ट होने वाला है। इसमें इंटरव्यू वगैरह कोई भी नहीं होता है। चयनित उम्मीदवार को ज्वाइनिंग कब मिलेगी? आपका सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर, पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद में आपका ज्वाइनिंग मिलेगा। मिनिमम आप मान के चलिए, ये भर्ती प्रक्रिया में 11 मंथ का आपको टोटल समय लगता है। जिस दिन से भर्ती आपकी निकलती है उस दिन से 11 मंथ आप मान के चलिए कि आपको ज्वाइनिंग मिलती है। आवेदन कब से शुरू हो रही है? तो आपको 23 तारीख से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। अंतिम तिथि 13 जून आपकी रहने वाली है। कोई भी शुल्क आपको जमा नहीं करना है। एडमिट कार्ड आपको अलग से जारी किए जाएंगे जब आपका शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट कुछ लिस्ट आपकी जारी, जो भी आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे, उसके बाद में स्किल टेस्ट वगैरह की तिथि अलग से आपको जारी की जाएगी। और इस जो भी आपका रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट हो चाहे स्किल टेस्ट के लिए, तो ये रिजल्ट आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन भी जारी किए जाएंगे। दस्तावेज वगैरह उसी टाइम में आपके एग्जाम के टाइम में चेक किए जाएंगे। इसके बाद में आपको अलग अलग कोटा आपका दिया हुआ है। जैसा कि भर्ती में मैंने आपको लिस्ट जो भी आपका नोटिफिकेशन दिखाया है उसमें अलग अलग आपके अलग अलग रिजर्वेशन दिया गया है कि किस ट्रेड में किस ट्रेड की एग्जाम रहने वाली है, जो भी आपके ट्रेड में जो भी पोस्ट रहने वाली है। इसके बाद में आपकी बात आती है एग्जाम सेंटर की। सबसे ज्यादा मुख्य रूप से कैंडिडेट की दिक्कत थी कि एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ रहने वाली है। ओनली मात्र वेलिंगटन तमिलनाडु में ही एग्जाम सेंटर रहने वाला है। वेलिंगटन स्थित है तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट में, आपका वहीं पे आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। सेंटर में ही एग्जाम, तमिलनाडु के वेलिंगटन सेंटर में ही जो डीएससीसी सेंटर है उसी में आपका मात्र एग्जाम होगा। एग्जाम सेंटर चुनने का कोई मौका नहीं मिला है। ओनली एग्जाम जो होगी वो तमिलनाडु वेलिंगटन में जारी होगी और एडमिट कार्ड अलग से आपके जारी किए जाएंगे। एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे ईमेल के द्वारा, और आपको बाई पोस्ट एडमिट कार्ड सेंड किए जाएंगे। अनुभव प्रमाण पत्र सभी में आपका आवश्यक है। नहीं, कुछ ओनली आपकी जो ट्रेड कुछ हैं जो कि संबंधित हार्डवेयर से रिलेटेड या एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड, जो कि सुपरवाइजर या नेटवर्किंग के लिए, उसमें ही, और आपका ड्राइवर में ही आवश्यक है। बाकी की जैसे एमटीएस आपका, उसके बाद में एलडीसी, स्टेनोग्राफर, आपके इनके लिए किसी प्रकार का एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। फाइनल ईयर का छात्र अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल नहीं अप्लाई कर सकता। प्रोविजन पीरियड क्या है? ये नौकरी में 2 साल का प्रोविजन पीरियड रहता है। हर गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट में नौकरी में रहता है, जो कि आप कैंडिडेट को 2 साल के बाद में परमानेंट माना जाता है। ट्रांसफर पोस्टिंग की नीति क्या है? तो ऑल इंडिया में कहीं भी ट्रांसफर आप ले पाएंगे, लेकिन नियमानुसार जो भी गवर्नमेंट रूल है, आर्मी रूल है, उनके तहत आप ये पोस्टिंग ले पाएंगे। सेवा और अवकाश के नियम आपको पहले से आपका एक वीडियो बना हुआ है जिसमें आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सिविलियन के जो भी नियम कानून सभी बताए गए हैं, तो वो जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक ऐड की गई है। आपको बता दूं कि सबसे पहले सभी ध्यान दें, कैंडिडेट नोटिफिकेशन को कंप्लीट पढ़कर ही एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना चाहिए। किसी सबसे ज्यादा क्वेश्चन जब भी कैंडिडेट के आते हैं कि प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें, तो आप डीएसएससी की प्रिपरेशन के लिए आपको डीएसएससी की बुक संबंधित आपको नहीं मिलती है। कहीं भी नेट पर आप चेक करेंगे तो डीएसएससी संबंधित अलग से कोई भी बुक नहीं है। इसके लिए आप नेवी ट्रेडमैन की बुक यूज कर सकते हैं, या आपके एयरफोर्स ग्रुप सी की बुक यूज कर सकते हैं। तीसरी बुक है डीजीएफएमएस की बुक है, जो कि यूज कर सकते हैं। चौथी बुक आपकी है एनडीए की बुक। ये चारों बुक हमारे टेलीग्राम पर हर ऐड कर दी जाएंगी, या आपको यहाँ पे यूट्यूब पर भी आपको टैग में ऐड की जा रही हैं, तो उससे तैयारी कर सकते हैं। इसका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मेरे पास उपलब्ध है, जो कि आपको सिंपल के रूप में मैं आपको दिखाने वाला हूं, और जो कि मुख्य रूप से मेंबरशिप वाले कैंडिडेट के लिए रहने वाला है। इसके बाद में सिलेबस क्या रहेगा उसका भी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस के रूप में लेंगे। इसके बाद में कौन सी बुक बेस्ट है, जैसे कि मैं आपको 4 बुक बताइए, डीजीएफएमएस, एनडीए, नेवी ट्रेडमैन, और जो कि एयरफोर्स ग्रुप सी के पदों पर वैकेंसी निकलती है, उनमें चारों से कोई भी बुक आप परचेज कर सकते हैं। कट ऑफ कितना जाता है, तो कट ऑफ की बात तो मैं आपको बता दूं कि वैकेंसीज जिस प्रकार से रहती हैं, कम रहती हैं, उसी हिसाब से मैं आपको बता दूंगे 90 और 95 के बीच में कट ऑफ पिछली साल गई थी, जो पिछले जो एग्जाम हुई है उनमें, और 80 तक भी सिलेक्शन हुआ था कुछ ट्रेड में, जो कि एलडीसी पद के लिए। और इन्हीं ट्रेड के लिए ऐसी आती है, जो एलडीसी पद है उसमें कम ट्रेड पर, कम जो भी परसेंटेज पर भी सिलेक्शन हो जाता है। बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आप अभी से स्टार्ट कर दें तैयारी। यदि 80 प्लस आपके मार्क्स हैं तो आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, और एक से अधिक फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं।